Welcome to my YouTube channel once again. Today I'll discuss telescoping method. This is going to help you in mains and advanced as well. This is one of the favorite segments of JEE Advanced. There is a saying, fear of failures holds you back. But I'm going to add to this by the experience which I have got till today. If you are really persistent in doing what you like to do, you will achieve what you never achieved, provided you have to be disciplined. And being disciplined means doing right thing at the right time, even if you don't feel like doing it. So let's get started. आज का जो ये टॉपिक है, इसमें मैं टेलीस्कोपिक मेथड पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा और ये इससे बहुत सारी ये मेथड तो मैं बताऊंगा ही कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और बहुत सारे जेईई मेंस एडवांस के मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा. सो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. ये कंपाउंड एंगल का एक नॉर्मल फार्मूला है, उसका यूज होगा जो आप लोग जानते होंगे. मैंने ये साइन ए माइनस बी बाई साइन ए साइन बी लिखा है. मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और देखिए इससे एक फॉर्मूला आएगा. ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अगर मैं इसको साइन बी से डिवाइड कर दूंगा तो यहां देखिए साइन ए कट जाएगा और ये क्या बचा कॉस बी बाई साइन बी. तो ये क्या हो जाएगा कॉट बी माइनस यहाँ क्या होगा साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन बी क्या हो जाएगा कॉट है. ठीक है. और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हाँ एंगल ए क्या है बी से बड़ा है. तो ये पहला फॉर्मूला हो गया. रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो कभी कभी बुखार लग जाता है, खुद से खत्म हो जाता है. ठीक है. मैं एक और फॉर्मूला लिखने वाला हूं जिसका मैं यूज करूंगा. और अभी भी जनवरी में जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आज जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस पे बेस्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे. इसको क्या हो गया है मीट जल्दी भाई. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी. इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी. जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कॉस बी कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा tan ए माइनस. इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये कॉस ए कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा tan बी. अभी दो और फॉर्मूले में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इन्हीं में से किसी एक का यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक है. और बहुत सारा नाम है इसका. टेलीस्कोपिक मेथड नाम है, डिफरेंस मेथड नाम है, वीएन मेथड भी कुछ लोग इसको बोलते हैं. पता नहीं आज क्या हो गया है, जल्दी रीच ही नहीं हो रहा है. ठीक है. अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं इसके सम को एस मान लेता हूं. मैं मान लेता हूं कि एस इक्वल टू इतना है. इसको सॉल्व करना है. मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे. मैं मान ले रहा हूं ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और यहाँ जो भी टर्म आएगा वो Tn होगा. ठीक है. तो मैं T1 ले रहा हूं और देख रहा हूं इससे क्या कुछ हो सकता है. tan x/2 है, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 और sec x है तो मैं उसको लिख सकता था 1 बाई cos x. ठीक है. तो मुझे कुछ ऊपर ऐसा क्रिएट करना है जो मैं दो फॉर्मूला लिखा था साइन ए माइनस बी बाई साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी, उस फॉर्म में कुछ बन जाए. ठीक है. तो मैं जो साइन x/2 है इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन x माइनस x/2 फिर नीचे क्या हो जाएगा
cos x बाई टू cos x, ठीक है, माइनस करूंगा तो यही आएगा। अच्छा मैं फॉर्मूला क्या लिखा था कि साइन a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई cos a cos b रहे तो क्या आएगा, यहां मैं लिख सकता हूं ना, यहां मैं लिख सकता हूं साइन a cos b, तो क्या होगा cos b कट जाएगा, बचेगा क्या tan a। अच्छा मैं एक बार फिर से लिख कर दिखाई देता हूं। अगर मैं यहां लिखूं साइन a माइनस बी बाई साइन a साइन बी, ये क्या हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b होल डिवाइडेड बाई साइन a। अच्छा ये cos a cos b है ना, cos a cos b करता हूं, cos a cos b, यहाँ cos a cos b। अब ये क्या होगा cos b कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा tan a। मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ कि ये याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के मैं यूज करने वाला हूँ। और मैं मान के चल रहा हूँ कि एंगल ए क्या है, एंगल बी से बड़ा है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहां भी मैं अब सही से लिख ले रहा हूं, पहले बड़ा एंगल और फिर छोटा एंगल। मैं लिख रहा हूं cos x बाई टू। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं tan x माइनस tan x बाई टू, ठीक है। एग्जाम में भी उतना थोड़ी करेंगे, हमको तो बस फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट ऐसे लिख लूंगा। मैं दूसरी इसके दूसरे टर्म को ले रहा हूं, क्या है tan x बाई टू स्क्वायर tan x बाई टू स्क्वायर और क्या है sec x बाई टू। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो इसको लिख सकता हूं sin x बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos x बाई टू स्क्वायर। और जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा cos x बाई टू। और पैटर्न भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये x बाई टू स्क्वायर है, यहाँ क्या है cos x बाई टू है। तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट करना है, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट करना है कि यहाँ भी इसी तरह से कोई ना कोई एंगल बन जाए, ठीक है। तो ये क्या है x बाई फोर है और यहाँ क्या है x बाई टू है। अगर मैं x बाई टू में से x बाई फोर माइनस करूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा फोर, टू टू जा फोर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और यहाँ क्या हो जाएगा x, तो क्या आ गया x बाई फोर आ गया ना, ठीक। तो अगर इसको भी लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन x बाई टू माइनस x बाई फोर। x बाई फोर को मैं यहाँ टू स्क्वायर ही लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई cos x बाई टू स्क्वायर cos x बाई टू, फिर यही बन जाएगा tan है, पहले बड़ा एंगल फिर छोटा एंगल। अच्छा एक और चीज, भले मैं यहाँ जैसे भी इसमें अगर मैं पूछूं कि बड़ा कौन है तो x बाई टू है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan x बाई टू माइनस tan x बाई टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका T2 आ गया। अब मैं T2 को यहाँ अच्छा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें लिखूंगा मैं, ठीक। बाप रे बाप, तो हो क्या गया, मीठी नहीं रहा है, खिलाना पड़ेगा। अब मुझे ये क्या हो गया है, ये T1 हो गया है। अब मैं ये, अच्छा इसको मिटा नहीं, इसको मैं रहने देता हूँ, यहाँ T2 लिख दे रहा हूँ। क्या हो गया tan x बाई टू माइनस tan x बाई टू स्क्वायर, ठीक है।
और यहां से पैटर्न ऑब्जर्व होगा, ठीक है। यहाँ जो भी एंगल आएगा वो बड़ा होगा और यहाँ जो भी एंगल आ रहा है, ठीक है ना, उसमें नीचे क्या हो रहा है, यहाँ 2 का पावर 1 यहाँ 2 का पावर 2 है। यहाँ अगर मैं लिखना होगा T3, वैसे मैं वहां से भी निकाल दे रहा हूँ, ये T2 हो गया। अगर मुझे T3 लिखना होगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan x बाई, यहाँ 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2, ये माइनस क्या हो जाएगा tan x बाई 2 का पावर 3। ऐसे बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे Tn लिखना होगा तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, tan x बाई 2 का पावर n माइनस 1, ठीक इससे एक बड़ा होगा यहाँ tan x बाई 2 का पावर n, ठीक है। अगर मैं इन सब को ऐड करूं तो देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और जाहिर सी बात यहाँ बहुत सारे टर्म आए होंगे, उससे ये कट जाएगा। फाइनली बचेगा क्या मेरे पास, ये बचेगा। अगर फाइनली सम को अगर मैंने s माना था तो s इक्वल टू क्या बचेगा, tan x माइनस tan x बाई 2 टू दी पावर n, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं।